हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से पहले हमने स्फेरिकल मिरर्स देखे थे, जिसमें कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को पूरी डिटेल में कवर किया है हमने। उसमें इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उसके पहले हमने प्लेन मिरर्स देखे हैं, रिफ्लेक्शन देखे हैं। तो ये सारी चीजें हमने कवर की हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्फेरिकल लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आने वाले जो फॉर्मूले हैं आगे वो यूज होंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो आइए सबसे पहले हम स्फेरिकल लेंस को देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस होता क्या है। अ स्फेरिकल लेंस इज ए पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मटेरियल विच इज बाउंड बाय टू सर्फेसेस, ऑफन बोथ द सर्फेसेस ऑफ अ लेंस आर स्फेरिकल। यहाँ पे दो तीन चीजें आप देख सकते हैं। पहला तो क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट जो है मटेरियल का पीस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो स्फेयर का पार्ट होना चाहिए, और वो भी दो स्फेयर का पार्ट्स होता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सपोज ये एक टाइप का अपना स्फेरिकल लेंस है। तो ये एक पार्ट है किसका, एक स्फेयर का, और दूसरा स्फेयर इधर आप बनाएंगे तो ये दूसरे स्फेयर का। आप यहां भी देख सकते हैं कि ये कर्व जो है एक पार्ट है एक स्फेयर का, और ये कर्व पार्ट है दूसरे स्फेयर का। तो यहां देख सकते हैं कि दो सरफेसेस हैं स्फेरिकल लेंसेस के, स्फेरिकल सरफेसेस मिल करके, दो सरफेसेस मिल करके ये जो है स्फेरिकल लेंस बनाते हैं। एक और स्फेरिकल लेंस जो है वो दो तरह का होता है, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का जो शेप होता है इस तरह का होता है कि बीच में क्या होगा, विड्थ ज्यादा होगा यानी कि थिक होगा, और कॉर्नर पे क्या होंगे, थिन होंगे, पतले होंगे। ओके, यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं पतले हैं, और बीच में क्या है, थिक है। और अब देखते हैं हम कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों कॉर्नर्स पे क्या है, थिक है, और बीच में क्या है, थिन है, पतला है। तो ये इस तरह के लेंस को हम कॉनकेव लेंस बोलेंगे, और इस तरह के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वट एवर रेज विल कम पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो सारी जाकर के एक पॉइंट पे क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं यहाँ पे। तो इस तरह के लेंसेस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉनकेव लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि जो भी रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये डाइवर्ज हो रही हैं, ओके। तो इस तरह के लेंसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। अब हम जो स्फेरिकल लेंस है उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है क्या क्या इस लेंस में यूज होने वाले हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये एक लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। आप ये कॉन्वेक्स लेंस में भी देख सकते हैं और कॉनकेव लेंस में भी देख सकते हैं, दोनों में ही एक लाइन जा रही है जो कि क्या है, इस जो स्फेरिकल लेंस है उसको, उसके परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इस दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। आप यहाँ डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ सरफेसेस ऑफ द लेंस। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम ओ जो सेंटर पॉइंट है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं, इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं। तो एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रहा है और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और दोनों में डेफिनेशन सेम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ये एक डायमीटर है किसका, इस सर्कुलर आउटलाइन जो है लेंस का, उसका एक डायमीटर है। जैसे कि यहां से यहां तक की जो दूरी है स्ट्रेट, जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है,
ये डायमीटर कहलाता है इस लेंस का। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ से दिखाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? इस लेंस का एक सेंटर पॉइंट होगा, इस लेंस का एक सेंटर पॉइंट होगा। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लेंस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएटेड सच दैट इट पासेस विदाउट बेंडिंग। और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी रेज इस पे आती है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। कोई भी रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्ट पड़ रही है तो वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी, और ये सेंटर क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पे दो दिखाया हुआ है, C1 और C2। यहाँ पे भी दो है, C1 एंड C2। तो ये जो होता है ना, वो इस स्फेयर का, ठीक है ना, इस पहले वाले स्फेयर का पार्ट सेंटर C1, इस वाले स्फेयर का पार्ट, सॉरी, इस वाले स्फेयर का पार्ट C2, यानी कि दोनों स्फेयर के जो सेंटर पॉइंट है उनको ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और दोनों ही लेंसेस में दो तरह के C1 एंड C2 दो ऑप्टिकल सेंटर हैं, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। यहाँ भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे जो है कॉन्केव लेंस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्फेयर का एक पार्ट है तो यहाँ पे सेंटर C1, ये एक स्फेयर का पार्ट है तो यहाँ पे सेंटर C2। तो द सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज पार्ट्स ऑफ द सर्फेसेस ऑफ द लेंस, अ स्फेरिकल लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड एज C1 एंड C2। आप देख सकते हैं कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों ही लेंसेस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि ये रेडियस होगा, यानी कि जो ये स्फेयर ले रहे हैं हम, इस स्फेयर का क्या है? वो रेडियस है। यहाँ पे आप R2 यहाँ पे देख सकते हैं, और ये लेंथ जो है यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से C2 के बीच की दूरी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से लेकर के इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से जो दूरी है R2 आप देख रहे हैं, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हर एक लेंस में दो होगा। ओके, जिसको हम रेडियाई से भी डिनोट करते हैं, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम F1 F2 से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आप देखिए यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका प्रिंसिपल फोकस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक F1 जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है उसको हम फोकल बोल रहे हैं, फोकल पॉइंट। तो एक यहाँ पे है, यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की एक मिड पॉइंट है, तो ये F2 हो गया। तो दो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? प्रिंसिपल फोकस आपको मिलेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस का है, और ये प्रिंसिपल फोकस जो F1 और F2 हैं ये कॉन्केव लेंस का है। आप इसका डेफिनेशन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होती है? कन्वर्ज होती हैं दूसरी साइड में, जिस पॉइंट से होकर गुजरती हैं उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो फोकल पॉइंट इसमें है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्केव लेंस के लिए कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होने के बाद जहां से आती हुई आपको प्रतीत हो, जैसा कि हमने इस वाले में देखा है, जैसा कि यहाँ पे हमने इस पेज में देखा है कि ये क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो ये हमारा इसका फोकल पॉइंट है और ये डाइवर्ज हो रही है यहाँ पे, तो ये जो है कॉन्केव लेंस का फोकल पॉइंट है। और ये दो होंगी, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। ओके, और लास्ट है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। दोनों का हमने देख लिया है कि जो भी कॉन्केव लेंस में जो भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी वो डाइवर्ज होने के बाद जहां से आती हुई प्रतीत होती है ना, ये देखिए आप यहाँ से देखने के बाद ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से बैक साइड से ये रेज आ रही हैं, जबकि ये रिफ्रैक्ट होने के बाद जा रही हैं। ओके, तो इस पॉइंट को हम जो है प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ओके, तो ये रही सारी टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि ए लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई रिप्रेजेंटेड F1 एंड F2। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है उसमें भी दो फोकाई,
कॉन्केव लेंस है, इसमें भी 2 फोकाई। तो किसी भी लेंस में, स्फेरिकल लेंस में 2 फोकल पॉइंट होता है जिसको हम फोकाई बोलते हैं, F1 एंड F2, F1 एंड F2। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम F1 टू F2 रिप्रेजेंट और F2 रिप्रेजेंट्स द फोकल लेंथ स्मॉल f ऑफ द लेंस। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकल की दूरी है उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोकल लेंथ से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं, जो कि फोकल लेंथ कहलाता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो ऑप्टिकल सेंटर से सी तक की दूरी है, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 2 टाइम्स होगा फोकल लेंथ के। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो डबल होगा किसका, फोकल लेंथ के। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2f। तो अभी हमने स्फेरिकल लेंसेज को अभी स्टार्ट किया है। कल हम इसमें जो है इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे और आगे इस पे बेहतरीन क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।